नमस्कार। केडी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम विगत कई दिनों से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो पेपर है वो है बाल्यावस्था में विकास, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पीछे कई दिनों से हमने काफ़ी सारे टॉपिकों के बारे में पढ़ा है, काफ़ी सारे प्रकरणों को हमने अध्ययन किया है। उसके अंदर जो मनोविज्ञान है उसकी हमने पहले परिभाषाएँ पढ़ी है, अर्थ पढ़ा है उसका, उसकी प्रकृति पढ़ी है। उसके बाद में उसकी शाखाएँ, उसका अध्ययन किया है, कितनी शाखाएं हैं, किस शाखा के अंदर क्या कार्य होता है। आज हमारा जो प्रकरण है वो है मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ काम में आती है। मनोविज्ञान की और बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 2 विधियाँ हैं उनका वर्णन विशेष रूप से बताया गया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलता है, ये पाठ्यक्रम में आएगा। पहली हमारी जो विधि है वो है केस स्टडी। इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यक्ति अध्ययन या जीवन इतिहास विधि। व्यक्ति अध्ययन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन इतिहास द्वारा, व्यक्ति का जो जीवन इतिहास है, उसका जो पूर्व का इतिहास है, पूर्व में उसने क्या किया है, कहाँ जन्म लिया है, उसके बारे में उसके जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन करना। उसका जो मानव व्यवहार है, उसका जो व्यवहार है वर्तमान समय के अंदर, उसका व्यवहार है जो ऐसा है, कैसा, अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, ये क्या है, एक केस स्टडी कहलाता है। किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक संस्था का, किसी भी एक समाज का अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। इसे विशेष रूप से हम किसी एक व्यक्ति की ही बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति का ही अध्ययन करते हैं, वही केस स्टडी कहलाती है। केस स्टडी के अंदर उसके जीवन के इतिहास का हम वर्णन विशेष रूप से करते हैं। व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है वो बाल्यावस्था के अंदर था तो उसका जन्म कहाँ हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उसका समाज में उस परिवार का कैसा स्थान है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं तो मालूम चलता है कि इसकी केस स्टडी ऐसी है। आगे हम बात करते हैं परिभाषा की। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने केस स्टडी के बारे में अपनी परिभाषा दी है। परिभाषा में उन्होंने कहा है कि केस स्टडी जो क्या है, केस अध्ययन मुख्य रूप से निदानात्मक उद्देश्य से किया जाता है। अर्थात जो केस स्टडी, जो व्यक्ति अध्ययन जो किया जाता है वो मुख्य रूप से निदानात्मक उद्देश्य, निदानात्मक मतलब क्लिनिकल, उसका कोई भी जो छोटा हुआ हिस्सा है या व्यक्ति के कोई भी डेफिशिएंसी उत्पन्न हो गई है या कोई भी अवांछनीय व्यवहार उत्पन्न हो गया है, उनका क्या करना, निदान करने के उद्देश्य से केस स्टडी की जाती है। जैसा हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम कभी कभी क्या होता है, बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि शाम को आपने क्या खाया था, क्यों आपकी तबीयत खराब हो गई, गले में खराश तो नहीं हो रही है, कितने दिनों से हो रहा है। ये सब क्या है, केस स्टडी करना, व्यक्ति के पूर्व का जो इतिहास है उसका वर्णन करना या उसका मालूम करना कि आपने कल क्या किया था जिसके कारण से आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये जो केस स्टडी है वो छोटे स्तर पे होती है और बड़े स्तर पे भी होती है। तो इस इतिहास, व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं वो निदानात्मक उद्देश्य से किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसका अध्ययन करके, निदानात्मक उद्देश्य का अर्थ ये हुआ कि हमें उसका निदान करना है, उसके उद्देश्य से हमने उसका अध्ययन किया है कि हम उसकी केस स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको उसका जो बीमारी है उसका हमको क्या करना है, निदान करना है, उसका हल निकालना है कि हम वो व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसका किस प्रकार से उसको सही किया जाए। अगर उसने कोई चीज़ गलत खा ली है तो उसको दबाने के लिए कौन सी दवाई दी जाए। यह व्यक्ति अगर समाज में कोई गलत हरकत करने लग गया है या अवांछनीय व्यवहार करने लग गया है तो उसका हम किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। इस कारण से क्या किया जाता है, केस अध्ययन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है निदानात्मक उद्देश्य से किया जाता है। फिर है इंग्लिश बाय इंग्लिश। ये भी हमारे क्या है, मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है और इन्होंने कहा है कि केस अध्ययन किसी व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है या किसी सामाजिक समूह की, या कोई भी एक सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह से मतलब जो व्यक्ति विभिन्न सामाजिक समूह में रहता है, अलग अलग व्यक्ति का समाज होता है, उससे मतलब है सामाजिक समूह की विविध सूचनाओं का संग्रह व व्याख्या है। जो कोई भी एक सामाजिक समूह है, ठीक है, तो उनकी जो समूह की विविध जो सूचना है उनका संग्रह व व्याख्या है, उनका क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है और उनकी जो व्याख्या की जाती है वो क्या कहलाती है, केस स्टडी कहलाती है। उसमें क्या है, विविध सूचनाओं में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरणीय, व्यावसायिक आदि प्राप्त की जाती है। जो विविध सूचनाएं हैं
उनके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी सामाजिक समूह है, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसकी केस स्टडी करने के लिए विविध सूचनाओं के अंदर सामाजिक उसकी स्थिति, कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है जिसके कारण उसकी केस स्टडी की जा रही है, क्या उसने ऐसा उच्च पद प्राप्त कर लिया है कि जिसके कारण उसको ऐसी स्थितियां मिली जिसके कारण उसका केस स्टडी की जा रही है। मनोवैज्ञानिक, उसका मनोवैज्ञानिक जो है एटीट्यूड जो है वो मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से है, उसकी शारीरिक जो स्थिति है वो कैसी है, पर्यावरण है, उसके पर्यावरण का वातावरण कैसा है, उसकी व्यावसायिक स्थिति कैसी है आदि जो प्राप्त की है, इन विविध सूचनाओं को संग्रह करना या व्याख्या करना, ये क्या है, केस स्टडी है। जब हम बात करते हैं केस स्टडी की, तो किसी एक व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं तो उस व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसकी सामाजिक स्थिति देखेंगे, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति देखेंगे, उसकी शारीरिक स्थिति देखेंगे, उसकी पर्यावरणीय स्थिति देखेंगे, उसकी व्यावसायिक स्थिति देखेंगे। इन सब चीज़ों का पता करके उनसे क्या करेंगे, उनका संग्रह करके उनकी व्याख्या करेंगे कि इस कारण से इस व्यक्ति को यह गलत काम करने से यह गलत हानि हुई है, या अच्छा कार्य करने से व्यक्ति को उच्च स्थान प्राप्त हो गया। ये दोनों क्षेत्रों के अंदर किया जाता है केस स्टडी, ये नहीं तो गलत उसके अंदर किया जाता है। हालांकि लिखा गया निदानात्मक उद्देश्य से किया जाता है, तो निदानात्मक उद्देश्य से तो वहाँ किया जाता है जहाँ व्यक्ति में डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की केस स्टडी, जो कि हम अंग्रेजी के हिंदी में कहते हैं कि व्यक्ति की जो अपनी जीवनी जो लिखते हैं व्यक्ति, वो क्या होती है, वो कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा जो जीवनी लिखी जाती है उसकी केस स्टडी ही कहलाती है। केस स्टडी में उसके क्या किया जाता है, उसके जीवन इतिवृत्त का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, किस परिवार के अंदर हुआ है, उस समय समाज की क्या स्थिति थी, परिवार की क्या स्थिति थी, उसके परिवार की व्यावसायिक क्या स्थिति थी, और उसका शारीरिक स्थिति कैसी थी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी भी एक व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है केस स्टडी में क्या चीज़ है। केस स्टडी का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, हमेशा क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पाला पड़ता है, समाज के अंदर हम रहते हैं तो विविध प्रकार के लोग रहते हैं, तो केस स्टडी अगर हमें करनी है तो उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर क्या है, कोई भी एक अपराधी व्यक्ति है या कोई भी मानसिक रोगी है, कोई भी झगड़ालू है, कोई भी समाज विरोधी कार्य करता है, कोई समस्यात्मक बालक है। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इनकी हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी करने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि बालक अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है तो वो किन कारणों से अपराधी प्रवृत्ति का हो गया है, या वो मानसिक रोगी हो गया है तो किस कारण से उसको मानसिक रोग हो गया है, या कोई भी व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य कर रहा है तो समाज विरोधी कार्य क्यों कर रहा है, क्या उसे ऐसा आघात लगा जिसके कारण वो समाज विरोधी कार्य कर रहा है, या कोई भी बालक है जो समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, तो किन कारणों से व्यक्ति अपराधी हो गया है, मानसिक रोगी हो गया है, झगड़ालू हो गया है, समाज विरोधी हो गया है, या समस्यात्मक बालक हो गया है, ये किन कारणों से हुआ है। तो उसका अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति का भौतिक, जो व्यक्ति इस प्रकार के आचरण करने लग गए हैं, हम उनका क्या करेंगे, व्यक्ति का भौतिक, उसका जो भौतिक जो वातावरण है, उसके आसपास का जो वातावरण है, जो निर्जीव चीज़ है, उनका अध्ययन करेंगे, उसके परिवार या सामाजिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, उसका असंतुलन जो पैदा हुआ है, उसके जो अवांछनीय व्यवहार जो करने लगा है, उसके क्या क्या कारण है, उनका सबका अध्ययन हम करेंगे, जिसके माध्यम से हम बताएंगे कि बालक जो अपराधी प्रवृत्ति का हुआ है उसके किन कारणों से हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन पर उसके भौतिक वातावरण का, समाज का, परिवार का और उसका जो असंतुलन व्यवस्था है, उन सब चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों के प्रभाव से व्यक्ति वांछनीय व्यवहार करने लगता है या अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। वांछनीय व्यवहार करता है तो व्यक्ति सही दिशा में चला जाता है, लेकिन अवांछनीय व्यवहार करता है तो व्यक्ति क्या होने लगता है, अपराधी हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, झगड़ालू हो सकता है, समाज विरोधी कार्य करने वाला हो सकता है, या अन्य कोई अपराधी कार्य करने वाला हो सकता है, आतंकवादी बन सकता है। कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी कार्य है, उन सब चीज़ों को व्यक्ति क्या करने लगता है, सीखने लगता है, धारण करने लगता है या करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसी ही पृष्ठभूमि मिली है, उसका भौतिक वातावरण ऐसा ही रहा है जिसके कारण से उसे इस प्रकार का कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, विवश होना पड़ा है। इसके बाद में इसके कारणों का केस स्टडी द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके पूर्व के इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हैं कि व्यक्ति ने जन्म लिया है तो किस स्थान पर लिया है, वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा था, उसके माता पिता का व्यवहार कैसा था,
उसके शिक्षकों का व्यवहार कैसा था, उसके संबंधी जो परिवारजन के जो और दूर के रिश्तेदार होते हैं उनका व्यवहार कैसा था, उसके जो आसपास में परिवार पड़ोसी जो रहते हैं उनका व्यवहार कैसा था, या उसके मित्रों का व्यवहार कैसा था। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक कड़ी के माध्यम से दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए हम उस स्थान पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति जो ऐसा व्यवहार करने लगा है, ऐसा गैर कानूनी कार्य करने लगा है, अपराधी व्यवहार करने लगा है, या उसका मानसिक संतुलन खो गया है, या व्यक्ति झगड़ालू होने लगा है, तो उसका क्या कारण है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, उन कड़ियों को जोड़ते हैं जिससे मालूम चलता है कि उसके माता पिता पूर्व में झगड़ा क्या करते थे, इसलिए क्या बालक की प्रवृत्ति झगड़ालू हो गई है, या उसके परिवार में अधिक पूजा पाठ किया जाता है तो व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार परिवार के अंदर जैसा कार्य होता है वो भी वैसा ही कार्य करने लगता है। उसके जो शिक्षक है उसे अगर सही राय देते हैं, शिक्षक हमेशा ही सही राय देते हैं, लेकिन कई बार शिक्षक क्या होते हैं, किसी बालक से ऐसा व्यवहार करने लगता है कि बालक कुंठित हो जाता है और गलत दिशा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, अवांछनीय व्यवहार जो भी उसे नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार करने लगता है। जैसे किसी बालक से बगैर किसी काम के या बिना किसी कारण के कि लड़ने लगता है या अन्य कार्य करने लगता है। फिर उसके बाद में है उसके जो पड़ोसी हैं उनका व्यवहार कैसा है, उसके जो मित्र हैं उसे सही दिशा देते हैं या गलत दिशा देते हैं, जिसके कारण वो क्या करने लगता है, अपराधी दिशा में मुड़ जाता है, या झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, या समाज विरोधी कोई भी कार्य करने लगता है। समाज में व्यक्ति जब भी कोई भी गलत कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब सहज भाव से कोई भी कार्य करने लगता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या है, शांति का जीवन व्यतीत करे। लेकिन व्यक्ति के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। उन समस्याओं का सामना करते हुए व्यक्ति स्वयं कुंठित हो जाता है और उस कुंठा की भावना से व्यक्ति ग्रसित होकर अपराधी बन जाता है या गैर कानूनी कार्य करने लगता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, केस स्टडी के अंदर उन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। फिर है व्यक्ति के वंशानुगत का, उसका जो वंशानुक्रम है। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसका हम केस स्टडी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके वंशानुक्रम का बहुत अधिक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जेनेटिक्स वंशानुक्रम, जो जेनेटिक्स उसकी जेनेटिक्स जो उसके आते हैं उसमें क्या है, उन सब चीज़ों का समावेश रहता है। उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें रहती है। अगर परिवार के अंदर अच्छा कार्य किया जा रहा है या उसके जेनेटिक गुण अच्छे हैं तो व्यक्ति अच्छाई की ओर जाएगा, और अगर बुराई है तो बुराई की ओर जाएगा। उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक वातावरण कैसा है, उसकी रुचियाँ किन चीज़ों के अंदर है, वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका शैक्षिक और संवेदनात्मक विकास किस प्रकार का हुआ है। इन सब चीज़ों का हम क्या केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। जब वंशानुक्रम की बात करते हैं तो वंशानुक्रम के अंदर व्यक्ति की क्या है, ऐसी स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति परिवार से उसको जो अच्छाई मिली है उन सब चीज़ों को क्या है वंशानुक्रम कहा जाता है, और गलत चीज़ जो मिलती है वो भी वंशानुक्रम कहलाती है। परिवार से जो सब चीज़ें आती है वो क्या है वंशानुक्रम, जेनेटिक होती है या व्यवहार से जो उत्पन्न हुई है वो सब क्या वंशानुक्रम में गिनी जाती है। मुख्य रूप से जो जेनेटिक है या जीन्स के द्वारा जो चीज़ आती है वही वंशानुक्रम कहलाती है। व्यवहार जो दूसरी चीज़ होती है, व्यवहार को क्या व्यक्ति धारण कर सकता है या ले सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा है तो उससे अच्छा व्यवहार ले सकता है, कोई बुरा व्यक्ति है तो उससे बुरा व्यवहार भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन जेनेटिक्स, जीन से जो चीज़ें आती है, माता पिता से जो बच्चों में आती है वो क्या है, हेरिडिटी के माध्यम से आती है, वंशानुक्रम के माध्यम से आती है। फिर उसकी पारिवारिक स्थिति, परिवार की जो स्थिति है उसके माध्यम से हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में सामाजिक वातावरण, व्यक्ति का जो सामाजिक वातावरण है उसका व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि समाज का वातावरण अगर ठीक है तो व्यक्ति सही दिशा में जाएगा, और अगर गलत वातावरण है, अच्छा वातावरण नहीं है तो बालक उचित दिशा में ना जाकर अवांछनीय व्यवहार करने लगेगा। उसके बाद में उसकी रुचियाँ, कई बार क्या होता है बालक की रुचि के अनुसार उसे कार्य करने नहीं दिया जाता है और बालक कुंठित हो जाता है, और इस कारण से वो गलत व्यवहार करने लगता है, समाज विरोधी कार्य करने लगता है, या अपने को अलग ही महसूस करने लगता है। तो इस कारण से क्या है, उसकी क्रियाओं, उसकी रुचियों को भी इसका अध्ययन किया जाता है कि किस कारण से बालक अपराधी प्रवृत्ति का बना है या अन्य अवांछनीय व्यवहार करने लगा है। उसकी क्रियाएं किस प्रकार की, उसकी किस प्रकार का सृजनात्मक कार्य करता है या असृजनात्मक कार्य करता है, या मासूम सा रहता है या गुमसुम सा रहता है, या सृजनात्मक कार्य करता रहता है, अच्छे कार्य करता है,
नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, शिक्षा में नवाचार करने की कोशिश करता है, तो उसकी क्या है क्रिया है जिस पर वो कार्य करता है। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत सारी चीज़ों पर केंद्रित रहता है, क्योंकि उसके अगर परिवार का वातावरण ठीक है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो उसका स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति का भरण पोषण होता है। उसके बाद में शैक्षिक और संवेगात्मक विकास। अगर व्यक्ति का शैक्षिक और संवेगात्मक विकास सही प्रकार से हुआ है, सही दिशा अगर व्यक्ति को मिली है तो उससे क्या है वो सही दिशा में जाएगा और व्यक्ति सही कार्य करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति सही दिशा में नहीं गया है तो उसका एक कारण हो सकता है कि उसके संवेग को सही दिशा नहीं दी गई है। संवेग ऐसी चीज़ है जिसको सही दिशा में मोड़ा जाए तो व्यक्ति उच्च आदर्श स्थानों पर पहुंच जाता है, और अगर व्यक्ति को सही दिशा ना दी जाए तो वो गलत दिशा के अंदर परिवर्तित हो जाता है और वो अपराधी प्रवृत्ति का बन सकता है, आतंककारी बन सकता है, बहुत सारे ऐसे अवांछनीय व्यवहार कर सकता है जिसे भुलाना या उसे परिवर्तित करना संभव ना हो। इस प्रकार केस स्टडी के अंदर इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से व्यक्ति की केस स्टडी हो जाती है, एक अध्ययन हो जाता है जिसके माध्यम से डेटा तैयार होता है, इसको केस स्टडी कहा जाता है। इस विधि का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना इस विधि का क्या है उद्देश्य है। कि व्यक्ति के अंदर कोई विशिष्ट व्यवहार हो रहा है, व्यक्ति सामान्य हो रहा है, उच्च पद पर पहुंच गया है, या असंतुलित हो गया है, झगड़ालू हो गया है, अपराधी प्रवृत्ति का हो गया है, अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, परिवार में घुल मिल कर नहीं रहता है, दुखी रहता है, इन सब चीज़ों का जो भी क्या है कोई विशिष्ट व्यवहार है उसके कारण की खोज करना क्या है केस स्टडी का एक उद्देश्य है। केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन इतिहास का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।